हाल के दिनों में विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर खूब सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बस एक ही राग अलाप रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन कब वोट चोरी हुई, कहां वोट चोरी हुई, इसको लेकर वो हलफनामा नहीं दे रहे हैं और ना ही कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट जाने के सवाल पर वो कन्नी काट रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सबूत रखकर राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी शायद पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबूत होते हुए भी कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट न जाकर क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग की मदद नहीं कर रहे हैं? अगर कोर्ट जाकर वो कोर्ट में चुनाव आयोग की पोल खोलते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद साफ हो गया है कि राहुल गांधी कोर्ट जाने से क्यों भाग रहे हैं। दर्शकों, आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद रहे। वही मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला, वो अभियान जारी रहेगा। आगे 1 महीने में राहुल गांधी मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम सहित अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, असल बम तो कोर्ट में फूट गया है, जिसके बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिसके बाद राहुल गांधी के दावों की हवा निकल गई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी है कि इन सब कामों में न पड़े और कुछ अच्छा काम करें। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद विपक्ष के लोग हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका खारिज कर चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट भी पहले उस याचिका को खारिज कर चुकी है। ये याचिका उपेंद्र नाथ दलाई ने दायर की थी। याचिका में चुनाव के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी। याचिका में सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि इस कोर्ट का समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट विराम लगा चुका है। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कोर्ट के आदेशों को पढ़कर आना चाहिए था, इस तरह बिना पढ़े नहीं आना चाहिए था। कोर्ट की इतनी नसीहत के बावजूद याचिकाकर्ता अपनी मांग पर कायम रहे। उसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब वो ही इसके जरिए चुनाव जीत जाते हैं तब कुछ नहीं बोलते हैं, तब ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छपी होगी। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। अभी तक ईवीएम पर उम्मीदवारों की सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती थी, जिन्हें पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता था। चुनाव आयोग ने ईवीएम मत पत्रों को और स्पष्ट और पढ़ने में आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों की तस्वीर अब रंगीन होगी और चेहरा तस्वीर के 75% हिस्से में दिखाई देगा। तो देखा आपने कैसे ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कोर्ट से झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कुछ लोग बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन दोनों जगह उन्हें झटका ही लगा और अब ईवीएम पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले समय में मिनी हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम सहित अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो कोर्ट ही बम फोड़ रहा है, जिसकी चपेट में आकर विपक्ष एक्सपोज होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें